हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं सारे भाई मिल करके, और इस सेशन का नाम रखा है हमने डिस्कशन ऑफ ब्रदर्स, DOB। तो आशा करता हूं आपको पसंद आएगा डिस्कशन ऑफ ब्रदर। और आज इसके अंदर पहली मेडिसिन हमने ली है रस्टॉक्स, क्योंकि ये जो सीजन चल रहा है इसके अंदर रस्टॉक्स बहुत काम की दवा है। कैसे काम की दवा है आज समझेंगे सारे भाइयों के साथ मिल करके, जिसमें से हम अगर रस्टॉक्स को देखें सबसे ज्यादा ये दी जाती है तो दो चीजों पे, स्किन इरप्शंस एंड आपके जोड़ों के दर्द। जोड़ों के दर्द में इस टाइम बहुत दी जाती है, लेकिन आपको एक बता दूं, ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी इंफ्लेमेटरी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जिसके लिए इसको बहुत ही कॉमनली प्रिस्क्राइब किया जाता है। हर फिजिशियन के टेबल पे आपको ये मिल जाएगी प्रिस्क्राइब होते हुए, और बहुत ही कॉमन, और स्पेशली इन दिनों में तो ये मतलब समझ लीजिए कि रामबाण है। तो चर्चा करेंगे आज इसी की। तो सबसे पहले मैं इसके मेंटल एस्पेक्ट को समझने के लिए बुलाता हूं मनीष भाई को। मनीष भाई प्लीज इसके थोड़े मेंटल एस्पेक्ट बताएंगे। रस्टॉक्स के बारे में हम लोग काफ़ी चीज़ें जानते हैं। जैसे डॉक्टर विजयकर सर उसको बोलते थे कि वो बहुत ही विनम्र मेडिसिन है, लेकिन एक टर्म जो मैंने सुना और पढ़ा और समझा वो है टिमोरस। टिमोरस वर्ड का मतलब होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो बहुत नर्वस है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो बहुत नर्वस है, सैड है, और इतना रेस्टलेसनेस है जैसे आर्सेनिकम में है, फियर ऑफ बीइंग पॉइजन्ड है जो हम लोग हाइसाइमस में देखते हैं। ये जो मेडिसिन है एनाकार्डियम के फैमिली की है। एनाकार्डियम और रस्टॉक्स सेम फैमिली में आते हैं। अभी तो जो टॉपिक है वो है रस्टॉक्स के बारे में, तो लेकिन रस्टॉक्स में एक मोडेलिटी है कि रस्टॉक्स को मूवमेंट से आराम होता है, और एनाकार्डियम में भी मूवमेंट से या मोशन से रिलेट होता है। एनाकार्डियम भी रेस्टलेस होता है, रस्टॉक्स भी रेस्टलेस होता है। तो रेस्टलेसनेस उस ग्रुप की ही बहुत बड़ी एक क्वालिटी है, और इस रेस्टलेसनेस में उसको रेस्ट करने से आराम नहीं होता है, मोशन से रिलेट होता है। और लेकिन हमारा मैं अगर एक किसी पे फोकस करूँगा वो वर्ड है टिमोरस। तो टिमोरस वर्ड अगर आपको याद रहे तो आपको रस्टॉक्स समझने में आसानी होगी। थैंक यू मनीष भाई। मनीष भाई ने इतने अच्छे से मेंटल एस्पेक्ट बताए, मैं समझता हूं आपको याद रहेंगे रस्टॉक्स के अच्छे से मेंटल। अच्छा, इसी में अगर आप देखो कि जैसे मैंने कहा ना कि अभी बारिश पड़ी, सर्दी बढ़ी, और इस सर्दी की वजह से जो जोड़ों के दर्द हुए, जो छींके जुकाम हुई, और क्योंकि एंटीवायरल भी है तो अभी जो कोविड इन्फेक्शन चल रहे हैं उसमें भी उनके लिए भी बहुत लाभकारी है। उनके अंदर अगर इस तरह के किसी भी व्यक्ति के अंदर जोड़ों के दर्द बढ़ गए हों, साथ में छींके जुकाम बुखार बार बार आ रहा हो, जिसके साथ रेस्टलेसनेस रह रही हो, ठंड लग रही हो बहुत बेतहाशा, और एंजाइटी हो, परेशान हो, एक जगह टिक के ना बैठ पा रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में जरूर हमको रस्टॉक्स सोचना चाहिए। अच्छा, ये ठंडी के सीजन में और एक अच्छी रेमेडी है जो एंटीवायरल इसी में काम कर सकती है आर्सेनिक के साथ में, वो है ब्राइनिया। थोड़ा ब्राइनिया के बारे में ब्रिजेश भाई बताएंगे हमको। ब्रिजेश भाई प्लीज। विंटर सीजन में कॉमन कोल्ड या फिर फ्लू एक बहुत ही सामान्य रोग है, जो कि अक्सर घर परिवार में या फिर कभी न कभी हो ही जाती है जो है। और देखा जाए तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत कारगर है इस तरीके की सामान्य, मुख्यतः जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं जो कि चेंज ऑफ वेदर से हो जाती है। और अगर आपको लक्षण लग रहे हैं जैसे कि ड्राइनेस है माउथ में, पानी की प्यास ज्यादा लग रही है, स्टफी नोज लगता है, इस तरफ भरा भरा है, सरदर्द हो रहा है और सूखी खांसी है, तो ब्रायोनिया एल्बा इज द इंडिकेटेड रेमेडी। और जिसमें से कि आप देखेंगे, अगर चेंज ऑफ स्टेट की बात करेंगे कि जिस व्यक्ति को इस तरीके के लक्षण आ रहे हैं उसकी स्थिति क्या है, तो एक स्टेट होती है जिसको हम लोग कहते हैं कि एंग्री व्हेन ऑब्लाइज्ड टू आंसर। जो भी व्यक्ति है जिसको ये परेशानी है उसको कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा, या बार बार कोई इसको टोका टाकी करे, उसको लगेगा लेटा रहे और आराम करे। इन सभी लक्षणों के साथ अगर ब्रायोनिया दिया जाए तो डेफिनेटली जो है पेशेंट ठीक हो जाएगा।
और ब्रायोनिया की एक खास बात है कि जैसा कि नाम है ब्रायोनिया, उसी तरीके से इसका कैरेक्टर है ड्रायोनिया। ड्राइनेस इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक। सीरस मेम्ब्रेन में कर लें या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, पूरी की पूरी एलिमेंट्री ट्रैक्ट हो गया। ये ड्राइनेस सिर्फ माउथ में या ओरल कैविटी तक सीमित ना रह करके पूरे एलिमेंट्री ट्रैक्ट में होता है, जिसके कारण एक कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन भी अराइज होती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, कॉमन सिम्टम्स, और जिसके आधार पर अगर ब्रायोनिया दिया जाए तो पेशेंट पूरी तरह ठीक हो जाता है। थैंक यू ब्रिजेश भाई। ब्रिजेश भाई ने बहुत अच्छे से ब्रायोनिया को थोड़े कम शब्दों में और आपको ठंड में कैसे इस्तेमाल करनी है वो बता दिया है, और आशा है आपको समझ में आ गया हो। थोड़ा सा डिटेल अब हम फिजिकल देख लेते हैं रस्टॉक्स के, जिसके लिए मैं बोलता हूं अमलेंदु भाई को, वो डिस्कशन करेंगे। अमलेंदु भाई प्लीज डिस्कस करके बताइए कि कैसे हम इसको, किन फिजिकल कंडीशंस में हम आपकी रस्टॉक्स को यूज कर सकते हैं। रस्टॉक्स की अगर हम स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करें तो ये स्किन पे बहुत अच्छा एक्शन है। स्किन की किसी भी तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग आर्टिकेरिया देखते हैं, अगर ठंड में कोई जाए, विंटर्स में आर्टिकेरिया बढ़ जाती है, और इसके अलावा एक्जिमेटिक इरप्शंस हैं या कोई भी इस तरह का है, तो स्किन पे बहुत अच्छा एक्शन है रस्टॉक्स का। और म्यूकस मेम्ब्रेन पे है, ग्लैंड्स पे है, स्पेशली जैसे पैरोटिड ग्लैंड्स हैं। और इसके अलावा अगर हम दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है रस्टॉक्स के लिए, वो है इनकी मोडालिटीज। में अगर एक्सपोजर हो रहा कोल्ड का, या वॉशिंग से, या कहीं चिलीनेस से, कहीं ठंड में चले गए, या ड्राफ्ट ऑफ वेरी कोल्ड एयर से अगर कोई कंप्लेन आई है, अनकवरिंग से कोई कंप्लेन आई है, बच्चा रात में सो रहा है, अनकवर हो गया, रात भर खुला रह गया, नहीं ध्यान दे पाया, उस सुबह उसको कोई परेशानी हो गई, कफ हो गया, कोल्ड हो गया। या इसके अलावा हम कई बार देखते हैं कि जैसे सर्दियों में, विंटर्स में बहुत सारे कपड़े पहन के या कोई वर्क करते समय सो गए, पसीना हो गया, पसीना अंदर जो है ठंडक पैदा करके उसने कंप्लेन पैदा कर दी, कोई किसी भी तरह की कोई कंप्लेन हो गई, तो वहां है इसका बहुत अच्छा एक्शन है। अगर हमें इस चीज का एहसास हो गया कि ये पसीना खूब सारा हुआ था, उसके बाद ही बच्चे को खांसी आने लगी या किसी को भी कोई कंप्लेन हो गई, तो वहां हम इसके बारे में बहुत अच्छे से सोच सकते हैं। और जो एम्यूलरेशन है, जो कंडीशन की बेटर होती है कंटिन्यूड मोशन से। वो कंटिन्यूड मोशन कहीं भी हो, इवन पार्ट्स में भी अगर कोई कंटिन्यूड मोशन हो, तब भी कंटिन्यूड मोशन से आराम मिल रहा हो, तब भी हम रस्टॉक्स के बारे में सोच सकते हैं। मतलब पर्टिकुलर ऑर्गन में, जैसे सपोज करें हाथ हिलाने से आराम मिल रहा, किसी भी तरह कोई काम करने से आराम मिल रहा, तो वहां के बारे में सोच सकते। और जो दूसरी बड़ी बात है कि गर्म, अगर हम किसी भी तरह का गर्मी का एहसास, अगर मान लीजिए ठंड से किसी तरह की प्रॉब्लम बढ़ी है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम, अगर गर्म चीज से, रबिंग से, मतलब फ्रिक्शन की जो हीट है उससे भी अगर कोई एम्यूलरेशन हो रहा है, इसके अलावा किसी भी तरह से हॉट वाटर बाथ से आराम मिल रहा हो, हॉट फर्मेंटेशन से आराम मिल रहा हो, तो वहां हम रस्टॉक्स के बारे में सोच सकते हैं। स्ट्रेचिंग से आराम मिल रहा हो, चेंज ऑफ पोजीशन से आराम मिल रहा है, तो वहां हम रस्टॉक्स के बारे में सोच सकते हैं। तो ये था स्फीयर ऑफ एक्शन और मोडालिटीज के बारे में रस्टॉक्स का। थैंक यू अमलेंदु भाई, इतना जबरदस्त समझाने के लिए। तीनों भाइयों ने, मनीष भाई, ब्रिजेश भाई और अमलेंदु भाई ने इतना अच्छा समझाया। ये तीनों ही बहुत ग्रेट प्रैक्टिशनर हैं अपनी अपनी जगह पर, और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अपने इन एक्सपीरियंस का निचोड़ आपको इन डिस्कशंस में बता रहे हैं और आगे भी बताते रहेंगे। आशा है हम आप लोगों को ये नया एपिसोड डिस्कशन ऑफ ब्रदर DOB पसंद आएगा। थैंक यू। मिलेंगे एक नई रेमेडीज के साथ, एक नई सोच के लिए, एक सारे भाई एक साथ फिर दोबारा से। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए, मस्त रहिए, शेयर और लाइक करते रहिए। बाय बाय।